किसी संख्या का 25% 4800 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है ये प्रतिशत का साइन, और आप इसका मतलब होता है 1/100। अब बोल रहा है आपके पास किसी संख्या का 25%, अपने को संख्या नहीं पता है, तो सबसे पहले संख्या आप एज्यूम कर लीजिए। संख्या आप एज्यूम करेंगे, मान लीजिए x है, x का 25% का मतलब हो गया आपके पास 100, और ये कितना हो गया 4800। तो सबसे पहले आप इस 25 से इस 4800 को काट दीजिए और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पच्चीस चौके 100, 0। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 0 तो आपकी हो गई। तो 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19। ये देखिए आपका सवाल 3 0 है। 25 से 100 को कैंसिल कर दिए, 25 चौके 100, और आपका 48 में 4 का गुणा कर दिया तो 19,200। ये आपका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 11 से 1/9, वही किसी संख्या मान लीजिए x, 11 से 1/9 का मतलब 11 नाम 99 और 1 मिला दिया तो ये हो गया आपके पास 100/9। आप क्या बोल रहा है, प्रतिशत बोल रहा है। प्रतिशत का मतलब तो आप लोगों को अभी बताया, कितना होगा 1/100, और ये कितना होगा 3500। अब इस 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिए, ये x/9, और ये आपका हो जाएगा 35। 9 का गुणा 35 में कर दीजिए, 9 5 45 का 5 ऐसे लगा 4, 9 3 27 और 5 32, 9 5 45 और 4 9 3 27 और 4 31। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिशत का p प्रतिशत 36 है, तो p किसके बराबर है। अब आपको संख्या ना देकर उन्होंने एक अचर राशि दे दी कि p दे दिया है। अब इसको क्या बताना है आपको, p का p प्रतिशत का मतलब आप लोग जानते हैं कि गुणा करना होता है, और प्रतिशत का मतलब आपको बता दिया है कि 1/100 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए, p गुणा p करके ना कर इसको आप क्या कर दो, p² कर दो, बटे में आप क्या कर दो 100 कर दो, और बराबर कितना दे रखा है आपको 36 दे रखा है। जब आप 36 का गुणा 100 में करोगे तो कितना आएगा 3600 आएगा। अब p² बराबर ये हो जाएगा आपके पास कितना 3600। अब आप लोग जानते हो कि स्क्वायर हटाओगे तो इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, और स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये हो गया आपका 3600, और 3600 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए। p बराबर आप इसको लिख सकते हो 36 को 6 गुणा 6, और 10 100 को लिख सकते हो 10 गुणा 10। ये आपका पेयर बन गया, तो यहां से 6 गुणा 10, ये आपका कितना हो जाएगा 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है। 60 आता है तो संख्या बताना है। किसी संख्या, अपने को संख्या नहीं दे रखी है, ये x का 60%, ये 60% कितना घटाने को बोल रहा है, 60 ही घटाने को बोल रहा है। कितना परिणाम प्राप्त होता है, ये आपको 60 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप इसको क्या कर दो, ये 60 x बटे में है 100। अब ये -60 का आप
पक्षांतर कर दो तो 60 और 60 को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 120। अब 120 हो गया, ये आप 0 से 0 काट दो और ये 6 से इसको काट दो, 6 दूना 12 और 0, और x बराबर कितना हो जाएगा 20 धाम 200। ये जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या होगी। अब इसमें आपको प्राप्त परिणाम जो है, परिणाम में कोई संख्या नहीं दे रखी है, जबकि वही की वही बोल रहा है कि वही संख्या है, तो किसी संख्या के 80%, ये x का 80% में कितना जोड़ने को बोल रहा है 80 जोड़ने को बोल रहा है, ये 80 जोड़ दिया, कितना बोल रहा है प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। संख्या क्या मानी है आपने x मानी है, तो ये आपका हो गया x। अब x हो गया, अब आपका आंसर करते हैं इसको अपन, ये हो गया आपका 80x बटे में 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8000, ये आपका 100 हो गया, और ये x था, x का गुणा आप 100 में कर दो तो कितना हो जाएगा 80x प्लस 8000 बराबर 100x। ये पक्षांतर करोगे आप, 100 में से 80 को हटा दिए कितना हो जाएगा 20x बराबर 8000। ये आप यहां से यहां कट कर दीजिए और 2 से ये कर दीजिए, 2 चुके 8 और 0 बराबर x। x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 400। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर सके। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं, फिर इसके बाद और थोड़े से टफ क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। दो संख्याएं दे रखी है, दो संख्या, अब बड़ी संख्या है तो आप इसको बड़ी संख्या को मान लीजिए x का कितना परसेंट 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है, तो ये छोटी संख्या y का 60%, ये हो गया 60%। अब ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ये हो गया आपका 2x बराबर 3y। अब कह रहा है यदि संख्याओं का योग, अब संख्या की बात कर रहा है तो x प्लस वाई बराबर कितना है 150। अब यहां से आप x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 3y बटा 2, इसमें मान रख दीजिए 3y बटा 2 प्लस y बराबर 150। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 2 5y, और 2 का इधर गुणा कर दीजिए, तो 150 में 2 का गुणा करा आपने 300, y 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 छक्का 30, तो y का मान कितना आ गया 60। दो संख्याओं का योग कर रहा है 150, तो एक संख्या आपके पास 60 हो गई, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अब दूसरी संख्या, दो संख्याओं का टोटल 150 बोल रहा है, एक संख्या आपको मिल गई है तो एक संख्या आपका इसमें से लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 60 कितना होगा 90, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है सी। तो बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो बड़ी संख्या आपको दिख रही है कि 90 है और छोटी संख्या 60। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। अभी अपने को संख्या नहीं पता है तो पहले संख्या निकाल लें आप। किसी संख्या की बात कर रहा है, ये x का 20%, ये 20, ये प्रतिशत कितना दे रखा है 120, तो यहां से आप पहले संख्या निकाल लीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 2 छंग 12 0, और x बराबर इस 10 का गुणा 60 में कर दिया 600। फिर बोल रहा है उस संख्या का 120%, जो संख्या अपने को निकली है उसका फिर से आपको 120% निकालना है, तो 600 गुणा 120%, ये काट दिया,
तो अब 120 में 6 का गुणा कर दो आप तो कितना हो जाएगा, 12 छंग 72। ये आपका 720। ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपका आंसर।